تزوروني 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 أعهدكم تعرفوني شفيعكم चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़ारो चले आओ मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन असामीकुम असगिरहा असामीकुम हला फीकुम या ज़फ़ारी हला फीकुम चले आओ ज़फ़ारो चले आओ मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ नाम तुम सबके मेरे दिल पे है लिखे आओ अपने माँ बाप को इस पाक सफर में लाओ अपने बच्चों को भी अहराम में अज़ा पहनाओ मेरे ज़व्वारो मेरी कर्ब बला आ जाओ अहद करता हूँ अज़ादारो शिफाअत के लिए आओ ज़व्वारो चले आओ ज़ियारत के लिए चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़ारो चले आओ मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ असामीकुम असगिरहा असामीकुम हला फीकुम या ज़फ़ारी हला फीकुम खुश रहो ऐ मेरी रूदा सुनाने वालों अपनी खुशियों में मेरा सोग मनाने वालों सारे आलम में मेरा फर्श बिछाने वालों गर्मी सर्दी में मेरी कब्र पे आने वालों मुझको मालूम है तुम लोगों की हाजत आओ तुम पे हो जाएगी अल्लाह की इनायत आओ चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़ारो चले आओ मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ असामीकुम असगिरहा असामीकुम मौला की किसी मसलहत की वजह से मुमकिन है कि हम इस साल करबला में नहीं हैं, लेकिन वो करीम इब्ने करीम ने हमें मौका दिया है कि हम वहाँ से अगर नहीं जा सके तो हम यहाँ से अपनी हाज़िरी दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। चंद ही लम्हों में रोज़े का इफ्तिताह होगा। हम आप बहुत ही एहतराम के साथ एहतशाम के साथ बहुत ही खुलूस दिल के साथ ज़ियारत करेंगे। वो लम्हा आ पहुँचा है। हमारे मेहमान रास्ते में हैं, चंद ही लम्हों में यहाँ पर होंगे और रोज़े का इफ्तिताह होगा। लिहाजा इस यादगार मंज़र को इस यादगार पल को अपने लिए महफूज कर लें अपने जहनों में अपने दिल में और जल्द अज जल्द फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस प्रोग्राम को अपने वक्त के अंदर अंदर शुरू किया जा सके और वक्त पर ख़त्म हो सके। रोज़े के इफ्तिताह के लिए जितने मोमिनीन किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं शिया अशनाशरी मोमिन जमात अज़ा हुसैन कमेटी उन तमाम अज़ादारों का सोगवारों का आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती है, शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत फरमाकर हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। हम सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं क्योंकि इसका अज्र सिर्फ और सिर्फ मादर हुसैन के अलावा कोई नहीं दे सकता। रोज़े के इफ्तिताह के बाद से 3 बजे तक मर्दों के लिए और 3 बजे के बाद से लेकर मगरिब तक औरतों के लिए ज़ियारत का एहतमाम किया गया है। लिहाजा इस वक्त हमारी माँ और बहनों से गुजारिश है कि वो भी ज़ियारत करेंगी, लेकिन 3 बजे के बाद, आज 3 बजे के बाद उन्हें ज़ियारत का मौका दिया जाएगा। और रोज़े की ज़ियारत, रोज़े में सबसे पहले वो हमारे मेहमान दाखिल होंगे जो मकामी हजरात हैं यहाँ के, क्योंकि ये जो बाहर से आए हैं ये सब हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी का फरीज़ा ये है कि हम पहला मौका अपने मेहमानों को देते हैं। यही हमारी तहजीब भी है और यही हमारे लिए हुक्म भी है कि हम मेहमानों को पहला मौका दें। लिहाजा सबसे पहले रोज़े में वो दाखिल होंगे, ज़ियारत करेंगे, उसके बाद जो हम मकामी हैं उसके बाद रोज़े की ज़ियारत करेंगे।
शायद ये खूबसूरत लम्हा, ये यादगार पल, ये मंजर हम अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि हम उस वक्त मौजूद थे जब इस शानदार रोज़े मुबारक का इफ्तिताह हो रहा था। इस मंजर को देखने के लिए और इस पल को यादगार बनाने के लिए मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूं जो बाहर तशरीफ़ रखते हैं, जल्द अज जल्द फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। शिया इश्ना अशरी मोमिन जमात कानोदर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करती है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। साहबान को जरा फिर से ताकीद करें कि आ जाएंगे। ये नाम मेरे पास है, पीछे वाले अभी बिना वेट किया जाओ। जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बराए करम जल्द अज जल्द स्टेज के दाएं बाएं जो कुर्सियाँ रखी हैं उन पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब सैयद मोहम्मद सईद बुखारी, जनाब सज्जाद भाई भीमानी, जनाब शाबान भाई मोमिन, जनाब मुश्ताक अली वकालिया, जनाब मम्मू भाई फरिश्ता, जनाब शब्बीर अली अशारिया, जनाब रियाज भाई ए दनानी, जनाब असगर भाई जे उमतिया, मोहम्मद हुसैन एम कोरी, जनाब नासिर भाई डोसानी, जनाब अब्बास भाई बदामी, जनाब शब्बीर भाई जसानी, कायम अली हजारी, जनाब अब्दुल्ला एम सैयद, मुश्ताक भाई मिस्त्री, श्रीमान गोपाल भाई दवे, जनाब यूसुफ भाई मंडारवाला, ये तमाम हजरात अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्द अज जल्द उन नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएँ जो आपके लिए मखसूस की गई है। नाम तुम सबके मेरे दिल पे है लिखे आओ, अपने माँ बाप को इस पाक सफर में लाओ, अपने बच्चों को भी अहराम में अज़ा पहनाओ, मेरे ज़व्वारो मेरी करबो बला आ जाओ, अहद करता हूँ अज़ादारो शिफाअत के लिए, आओ ज़व्वारो चले आओ ज़ियारत के लिए, चले आओ चले आओ चले आओ ज़व्वारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ, अस्सलामुअलैकुम असद्दिरहा अस्सलामुअलैकुम हला फीकुम या ज़व्वारी हला फीकुम। खुश रहो ऐ मेरी रूदा सुनाने वालों, अपनी खुशियों में मेरा सोग मनाने वालों, सारे आलम में मेरा फर्श बिछाने वालों, गर्मी सर्दी में मेरी कब्र पे आने वालों, मुझको मालूम है तुम लोगों की हाजत, आओ तुम पे हो जाएगी अल्लाह की इनायत, आओ चले आओ चले आओ चले आओ ज़व्वारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ, अस्सलामुअलैकुम असद्दिरहा अस्सलामुअलैकुम हला फीकुम या ज़व्वारी हला फीकुम। जानिबे करबो बला जब कोई बढ़ता है कदम, हर कदम पर मेरे ज़व्वार पे होता है करम, साया करता हुआ अब्बास का चलता है अलम, मुंतज़िर रहती है ज़हरा मेरे बाबा की कसम, मेरे ज़व्वारों की ज़ियारत के लिए इफ्तिताह के बाद सबसे पहले हमारे मेहमान अंदर जाएंगे, वो ज़ियारत करेंगे, उसके बाद फिर हम जो मकामी लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं
वो ज़ियारत करेंगे। और ये सिलसिला तकरीबन 3 बजे तक चलता रहेगा मर्दों के लिए, और उसके बाद ख़वातीन के लिए है जो 6 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। लिहाजा जो मर्दों का वक्त है, मेरी गुजारिश है हमारी माँ और बहनों से कि वो उस वक्त वहाँ पर ना आए, ज़ियारत के लिए कोशिश ना करें। उनके लिए अलग से वक्त रखा गया है, वो इत्मीनान से सुकून से ज़ियारत कर सकते हैं। उनके लिए वक्त है 3 बजे से 6 बजे। भी यही करती है रो रो कर मेरी मजलूमी पे रोए हैं शहे बदरो हुनैन। मेरे बाबा भी हैं अब तक मेरे गम में बेचैन। तुम नहीं भूले तो मैं भी नहीं भूला तुमको, याद चलते हुए खंजर में भी रखा। आओ चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़ार चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। अस्सलामुअलैकुम असज्जहा अस्सलामुअलैकुम हलाकुम या ज़फ़ारी हलाकुम। तुम जो लहराते हो हाथों में उठाए परचम, तुमको मालूम है हो जाता है ताज़ा मेरा गम। याद आता है मुझे खून में डूबा वो अलम, जिसके झुक जाने से टूटा मेरे बच्चों पे सितम। मेरे अब्बास की जागीर सजाने आओ, हाजिरी रोज़े अब्बास पे खाने आओ। चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़ार चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। आए हैं दूर दराज से, क्योंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को किसी मजहब और मिल्लत के दायरे में कैद नहीं कर सकते। हम इन्हें शहीद इंसानियत कहते हैं। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत के लिए दी है। लिहाजा जो इंसान हैं वो सब के सब अपना सर झुकाते हैं इस दर पर। वो शख्सियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। शायर ने क्या खूब कहा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। यहाँ पर कौमों की, नस्लों की, जमीयत की जबीनें खम होती हैं। वो बीच में तो जगह ही है। सिर्फ थोड़ी सी जगह बची है अंदर। जो मोमिन इकराम गेट पर हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, या जिन्हें आना है वो आ सकते हैं। इसके बाद शायद हमारे वॉलंटियर्स किसी को अंदर ना आने दें, क्योंकि जगह बिल्कुल फुल हो चुकी है। थोड़ी सी जगह बाकी है। हजरात जो अभी तक नहीं आए हैं जल्द अज जल्द अंदर आ जाएं। જે નામની જાહેરાત કરવામાં આવે એ ભાઈઓથી ગુજારિશ કે જલ્દીથી જલ્દી પોતાનું સ્થાન અહીંયા મેળવી લે। જનાબ લેફ્ટ સાઈડના અંદર જે ખુરશીઓ બાકી બચી છે એના અંદર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। જનાબ સૈયદ મોહમ્મદ બુખારી સાહેબ, જનાબ સજ્જાદભાઈ ભીમાણી, જનાબ શાબાનભાઈ એચ મોમીન, જનાબ રિયાઝ અલી ધનાણી, जनाब असगर भाई जी उमतिया, जनाब मोहम्मद हुसैन एम कोरी, जनाब नासिर अली आर डोसानी, जनाब अब्बास भाई बदामी, जनाब शब्बीर भाई जसानी, जनाब कायम अली हजारी, जनाब मुश्ताक भाई मिस्त्री, जनाब गोपाल भाई दवे, जनाब यूसुफ भाई मंडारवाला। भाईओ थी गुजारिश कि अहींया जे बाकीनी कुर्सीओ राखवामां आवेल छे त्यां पोतानुं स्थान ग्रहण करी ले। जेना नाम जाहिर करवामां आव्या ए भाईओ थी गुजारिश छे कि जल्दी थी जल्दी पोतानुं स्थान अहींया ग्रहण करी ले, कारण के हवे फरी पाछा एमना नाम जाहिर करवामां नहीं आवशे। मेहरबानी करीने जल्दी थी जल्दी
આ જે નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા એમના માટે જ ખુરશીઓ રાખવામાં આવેલ છે. ભાઈઓથી જેમના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે એ ભાઈઓ જલ્દીથી જલ્દી લેફ્ટ સાઈડના અંદર જે ખુરશીઓ રાખવામાં આવી છે ત્યાં હાજર થઈ જાય. सोगवारान इमाम मजलूम, आशिकान खानवादाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत कौले रसूल सादिक रसूल अमीन है कि जब मुझ पर और मेरी आल पर सलवात भेजी जाए तो आवाज़ बुलंद भेजी जाए, इससे दिलों का निफाक दूर होता है. हम यहाँ पर जमा हुए हैं आज उस यादगार मौके के लिए कि जब ये खूबसूरत इमारत जो आप देख रहे हैं इसका आज इफ्तिताह है. और इस खूबसूरत इमारत की बुनियाद कैसे पड़ी, जो हजरात जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उन लोगों को बता दूं जो पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले तकरीबन 1906 में गांव के कुछ मोमिनीन आज़ादारिये सैयद उश-शुहदा करते थे. और आज जहाँ पर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वहाँ पर लाकर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये को ठंडा किया. यहाँ पास ही में एक स्टेशन है जिसे उमरदेशी स्टेशन कहते हैं. पहले ये रोड वगैरह की तामीर नहीं हुई थी, लिहाजा लोग यहाँ से गांव की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे. उन्होंने इस जगह पर देखा रात के वक्त कि एक रोशनी है जो यहाँ से बुलंद हो रही है आसमानों की तरफ. उन्हें ये मंजर नहायत हैरत ज़दा कर गया. उनके दिल में ख्याल आया कि ज़रूर यहाँ पर कोई बात है. उन्होंने जाकर उन्होंने गांव में बताया. गांव वाले आकर उन्होंने करीब से देखा इसे. जब करीब गए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया. फिर जब चंद कदम दूर गए तो फिर से वो रोशनी यहाँ से वहाँ तक बुलंद होती हुई दिखाई दी. लिहाजा यहाँ पर 1906 में एक अलम नस्ब किया गया. सबसे पहली जो बुनियाद पड़ी है वह एक अलम नस्ब किया गया. और तारीख भरी पड़ी है कि यहाँ पर कितने लोगों की हाजतें पूरी हुई. न जाने किन किन लोगों की कैसी कैसी हाजतें पूरी हुई हैं. सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की भी नहीं बल्कि उन कौमों के भी कि जो इस मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते. जब इस मौजज़े की शोहरत दूर तक गई तो सबसे पहले 1919 में 1990 में इस रोज़े की तामीर हुई. छोटा सा एक रोज़ा बनाया गया. उस वक्त इसकी लागत आई थी तकरीबन 4000 रुपये. और इसके कुछ सालों के बाद देखा लोगों ने कि यहाँ से रोशनी बुलंद होकर एक दूसरे मकाम तक मुंतकिल हो रही है जिसे आज हम रोज़े हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जहाँ तामीर है वहाँ पर मुंतकिल हो रही है. और ख्वाब में देखा गया, ख्वाब में बशारत हुई कि यहाँ पर भी एक रोज़ा तामीर किया जाए. तो वहाँ पर ज़रियो मुबारक और अलम नस्ब किया गया. ये 1935 का वाक़या है. जब ये जगह मुतबर्रिक हो गई, इन दो हस्तियों के नाम से मंसूब हो गई, यहाँ पर अलम और रोज़ा बन गया, वहाँ पर ज़री और अलम नस्ब कर दिया गया. तब 1964 में 1964 में इस फेडरेशन का आगाज़ हुआ. आज तकरीबन 49वां साल है ये. अगले साल इंशाअल्लाह हम 50वां साल मनाएंगे.
काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इतने सालों से इस फेडरेशन का एहतमाम करते आ रहे हैं। ये है कानोदर की तारीख। जिस जगह रोशनी नमूदार हुई थी, आज उसी जगह पर यह रोज़ा तामीर है। लिहाजा अपने दिल में जितनी हाजतें हैं सब आप लेकर वहां पर जाएं। वो करीम इब्ने करीम हैं, वो नवासे रसूल हैं, वो फर्जंद बतूल हैं। वो आपकी हाजतों को पूरी कर देंगे क्योंकि वो साहिब अख्तियार हैं। वो अपनों से पहले उन लोगों को अता करते हैं कि जो दूर दराज से अपने दिल में प्यास लेकर यहां पर आते हैं। ऐसे ही एक वाकया, किसी ने मन्नत मानी। आप तमाम हजरात जानते हैं कि जो शुगर के मरीज होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होता है, डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती। इसे सिर्फ काबू में किया जा सकता है, इसका इलाज नहीं होता। एक शख्स जिसने 1964 में उसने ये मन्नत मानी, जब डॉक्टर ने ये ऐलान कर दिया कि उसे शुगर की बीमारी है, उसने मन्नत मानी कि अगर मौला मेरी अगर ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर रोज़े की तामीर कराऊंगा। उसने मन्नत मानी। जो उसे तकलीफ़ थी वो कई घंटों तक नहीं हुई। शुगर की बीमारी में क्या क्या तकलीफ़ होती है आप हजरात जानते हैं। जब कई घंटों तक वो वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, उसे बार बार जिस चीज़ की हाजत होती थी वो हाजत नहीं हुई, तो उसने अपने दिल के यकीन के लिए वो तमाम चीज़ों को खाना शुरू किया जिसके लिए डॉक्टर ने मुझसे मना किया था। और उसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, और होना भी नहीं था, क्योंकि जब उस दरबार से आता होता है तो फिर इंसान को कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जब उसने अपनी दोबारा मेडिकल रिपोर्ट चेक कराई तो डॉक्टर ने यह ऐलान किया कि तुम्हें शुगर की बीमारी नहीं है। लिहाजा 1966 में उसके बाद उनका नाम भी यहाँ पर मौजूद है, सैयद इकराम हुसैन, जिन्होंने 5000 का अतिया दिया था इस रोज़े की तामीर के लिए, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये कुछ मिसालें हैं इस तरह की। न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो हम तक पहुंची हैं, और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो हम तक नहीं पहुंची हैं, जो लोग अपनी मन्नतें यहाँ से पूरी करके चले गए हैं। लिहाजा ये बहुत ही मुतबर्रिक जगह है, यहाँ पर हाजतें पूरी होती हैं। आप अपने दिल की हाजतें लाएं और यहाँ पर मांगें। इंशाअल्लाह घर पहुँचते ही, घर पहुँचने से पहले ही या उसी वक्त, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी हाजतों को पूरी करेंगे। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो कुछ ही लम्हों में यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। शिया इस्नाशरी मोमिन जमात कानोदर अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती है और इस्तकबाल भी करती है। ये जमात यहाँ पर आए हुए तमाम अफराद का, यहाँ पर आए हुए एक एक सोगवार का जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस हमारे वो मेहमानाने खुसूसी जो अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। शिया इस्नाशरी जमात कानोदर उनका इस्तकबाल करती है, उन्हें वेलकम करती है। बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही मुतबर्रिक सरजमीन पे आप हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हमारा और आपका शरफ है कि हम उस सरजमीन पर हैं जहाँ पर फर्जंद रसूल ने, जिगर गोशा बतूल ने अपनी नज़र इनायत की, जहाँ पर लोगों को शिफा मिलती है, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इस सिलसिले की एक और बात, तकरीबन 1935 में मौलवी राज मोहम्मद साहब ने अपने दिल में सोचा कि इस जगह की क्या अजमत है, इस जगह का क्या एहतराम है। ये ख्याल उनके दिल में आया था कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि इसी जगह पर बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, हाजा करबलाए मोहल्ला, ये करबलाए मोहल्ला है। ये करीम इब्ने करीम का करम है
ये उन ज़वात मुक़द्दसा का एहसान है कि वो लोग जो किसी सबब से करबला नहीं पहुंच पाए, जो किसी कारण वहाँ पर नहीं जा सकते, उनके लिए मौला ने यहाँ इंतज़ाम किया। ऐसे जो तमाम रोज़े हैं, ये जो शबीहें हैं, ये जब उस ज़वात मुक़द्दसा से, उन ज़ातों से मंसूब हो जाती हैं तो इनकी तासीर वही होती है। यहाँ पर उठने वाली आवाज़ बारगाहे मासूमीन में पहुँचती हैं और हाजतें उनकी बर आती हैं। ये जो फेडरेशन है, ये जो पल है, ये जो लम्हे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो तो मौजूद हैं, खुशनसीब हैं कि वो बनफ्स नफीस यहाँ पर मौजूद हैं। इस लम्हों को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इंटरनेट के ज़रिए। वेबसाइट है, मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को फ़ोन के ज़रिए या SMS के ज़रिए ये इत्ला दे सकते हैं कि इस पल को जो आप जहाँ कहीं भी हैं इंटरनेट पर देख सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.jafriqanodar.com। जाफरी की स्पेलिंग है JAFFERY, JAFFERY, www.jafriqanodar.com। इस वेबसाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं इस खूबसूरत लम्हे को, इस यादगार पल को। तो आप मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या किसी तरह से अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, जहाँ जहाँ भी आपके अजीज़ हैं, आप उन्हें ये इत्ला पहुँचा सकते हैं। हजरात, अपने जहन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे तो शायद इस ऐलान का मौका नहीं रहेगा। शिया अशनाअशरी जमात कानोदर ने इस यादगार मौके पर एक चांदी का सिक्का जारी किया है। चांदी का सिक्का जिस पर रोज़ा मुबारक की तस्वीर है, उसका अक्स है, और उसका हदिया है 814 रुपये, 814 रुपीज़, और वो बहुत लिमिटेड है, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, मुख्तसर तादाद में है। लिहाजा जिन हजरात को उस यादगार पल को अपने घर में रखना है बराए बरकत, तो आप उसे रख सकते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद साहिब बुखारी, जनाब सज्जाद भाई भिमानी, जनाब शाबान भाई एच मोमिन, जनाब रियाज भाई दानानी, जनाब मोहम्मद हुसैन एम कोरे, जनाब नासिर अली आर डुसानी, जनाब अब्बास भाई बदामी, जनाब शब्बीर भाई जसानी, जनाब कायम अली हजारी, અને જનાબ યુસુફભાઈ મંડારવાલા, આ ભાઈઓથી ગુજારિશ છે કે જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ પાસે જલ્દીથી જલ્દી હાજર થઈ જાય। यकीनन आपने अपने जहन को तैयार कर लिया होगा। जो चांदी का सिक्का जमात ने जारी किया है, जिसकी कीमत है 814 रुपये, बहुत ही कम तादाद में ये सिक्के हैं, बहुत ही कम लोगों को ये हासिल हो सकते हैं। लिहाजा आप अपने जहनों को तैयार कर लें, जिन्हें चाहिए वो अपने जहन को तैयार कर सकते हैं, ये सिक्का हासिल कर सकते हैं। दूर दराज से हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारी नईफ आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए। शिया अशनाअशरी जमात कानोदर तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती है, उनका इस्तकबाल करती है। हमें यहाँ पर इत्ला मिली है कि बाहर दूर तक, सड़क तक मोमिनीन मौजूद हैं इस यादगार पल को अपनी आंखों से देखने के लिए, और इस रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए मैं उन तमाम लोगों से 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ
कि जब रोज़े का इफ्तिताह हो तो बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ रोज़े की तरफ बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जोश और वलवले की वजह से हमारे इतराफ में चलने वाले किसी बुजुर्ग या बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, या कोई हमारा मोमिन या हमारा कोई आशिक़े हुसैन हमारी वजह से किसी किस्म की तकलीफ में आए, या उस भीड़ में उसे किसी किस्म का नुकसान हो। इस बात का ख्याल हमें रखना है। बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही सुकून के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें रोज़े की ज़ियारत करना है और उसकी तरफ बढ़ना है। सबसे पहले हमारे मेहमान अंदर जाएंगे, उसके बाद जो हमारे मकामी हजरात हैं वो रोज़े की ज़ियारत करेंगे, और ये सिलसिला दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। 3 बजे के बाद हमारी जो माएँ और बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, 3 बजे के बाद से लेकर मगरिब तक 6 बजे तक उनके लिए रोज़ा खुला रहेगा, वो ज़ियारत कर सकती हैं। चंद ही लम्हों में हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे। मैंने इस जगह के मुक़द्दस होने के बारे में जो बातें मुझ तक पहुंची थी और जो यहाँ के मोमिनीन ने देखा, महसूस किया, जो यहाँ की तारीख़ में लिखी हुई थी, मैंने आपको बता दी कि ये सरज़मीन कितनी मुक़द्दस है। जहाँ पर ये रोज़ा तामीर हुआ है वो कितना मुक़द्दस है। हज़रात, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद होंगे कि जिनकी आँखों के सामने इस रोज़े की बुनियाद रखी गई थी। सन 2008 में यूशा फैज़ी साहब मरहूम के हाथों से, दस्ते मुबारक से यहाँ पर बुनियाद रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और तकरीबन 4 सालों में ये खूबसूरत रोज़ा आपके सामने है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन तमाम हजरात की खिदमत में कि जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने इस रोज़े की तामीर में हिस्सा लिया। अभी तकरीबन 10% इस रोज़े की तामीर बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह आप हजरात के ताउन से पूरी हो जाएगी बहुत जल्द। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इतनी बड़ी इमारत आपके खुलूस और आपके ताउन से तामीर हो चुकी है तो 10% भी पूरा हो जाएगा। लिहाजा इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपका लगा हुआ 1 रुपया, 1 ईंट इस रोज़े की, जब तक ये रोज़ा रहेगा तब तक आपके ही नामा अमाल में नहीं बल्कि आपकी नस्लों के नामा अमाल में इसका अजर और सवाब लिखा जाता रहेगा। हमारे जो मेहमान आएंगे हम उनका एहतराम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, और जब वो अंदर तशरीफ़ लाएं तो आप हजरात खड़े ना हों। हमारा ये एहतराम हमारे दिल में है। खड़ा होना हमारी तहजीब तो है, लेकिन इस मजमे को फिर कंट्रोल करना और फिर दोबारा आपको अपनी जगह मिलना ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो दरमियान में जगह खाली है वो यहाँ से अंदर आ जाएंगे। रोड से लेके यहाँ तक लोग कैमरा है, हाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है सब। बार बार ये खबर आ रही है, तकरीबन ये पूरा इलाका सोगवारों से भर चुका है, ज़ायरीन से भर चुका है। यहाँ से लेकर रोड तक ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं यहाँ पर। और एक मरतबा फिर मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि जब वो लम्हा आए कि रोज़े का इफ्तिताह हो, बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें रोज़े में दाखिल होना है। हजरत, जैसा कि मैंने पहले कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी मजहब, मिल्लत या किसी फिरके में कोई कैद नहीं कर सकता। उस ज़ात को शहीद इंसानियत कहते हैं, मोहसिन इंसानियत कहते हैं। लिहाजा जो इंसान है
उसका सर खुद ब खुद इस दर पर झुकता है। शायर ने कहा कि मुफलिस का बेकसों का सहारा हुसैन है। बहुत तवज्जो। मुफलिस का बेकसों का सहारा हुसैन है, पैगंबरों का राज दुलारा हुसैन है। मुफलिस का बेकसों का सहारा हुसैन है, पैगंबरों का राज दुलारा हुसैन है। दोनों जहां की आंखों का तारा हुसैन है। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। तो हिंदू की शर्त है ना मुसलमान की शर्त है, जिक्र हुसैन के लिए इंसान की शर्त है। जिक्र हुसैन के लिए इंसान की शर्त है। और ये शरफ हमारे हिंदुस्तान को हासिल है कि हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। वो पल कैसे आया था कि जाना कहां है हुर ने जो पूछा इमाम से, निकला था मुल्क हिंद लबे खुश खराम से, यानी था तुझको प्यार यहां की आवाम से। शायद यही वजह है बड़े एहतराम से हर एक जात पात के हर एक जुबा के लोग तुझको सलाम करते हैं हिंदुस्तान के लोग। इतनी खामोशी से सुनेंगे आप? जाना कहां है हुर ने जो पूछा इमाम से, जाना कहां है हुर ने जो पूछा इमाम से, निकला था मुल्क हिंद लबे खुश खराम से, यानी था तुझको प्यार यहां की आवाम से। शायद यही वजह है बड़े एहतराम से हर एक जात पात के हर एक जुबां के लोग तुझको सलाम करते हैं हिंदुस्तान के लोग। ये हिंदुस्तान अपने उस मोहसिन को सलाम करने के लिए जमा हुआ है। हिंदुस्तान से गोशे गोशे से लोग यहां पर आए हैं उनके रोज़े मुबारक को सलाम करने के लिए, अपनी हाजिरी पेश करने के लिए, उनकी ड्योढ़ी को चूमने के लिए। हजरात, कुछ ही लम्हे में हमारे मेहमान यहां पर तशरीफ ला रहे हैं। चलो 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 करबला तो चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, करबला तो चलो। कलम उठाओ करो मिशअले वफा रोशन, सुनाओ मिंबर हक से पैगंबरों का सुखन। बयां करो तो करो सीरते हुसैन व हसन। उठो उठो तो सही बांध कर सरों से कफन। चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, तलाश अगर है खुदाए बरतर की, है जुस्तजू अगर अल्लाह की पैगंबर की। सुनो बगोश दिल आकर अजान अकबर की, मुशाहिदा तो करो तुम नमाज की। चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो,
हर खत तुम्हें दरकार है पैगंबर की, दलील खत में नबूवत है जात सरवर की। गवाही चाहिए तुमको जो वही ये दावर की, गवाहियाँ तुम्हें मिल जाएंगी बहादुर की। चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, मेरे हमरा करबला तो चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, करबला तो चलो। हुसैन कर गए सब हक अदा इमामत के, तकाज़े कर गए पूरे वो सब मशीयत के। दिखा गए हमें रस्ते हर एक सादत के, हमारे वास्ते खोले दर शफाअत के। चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो, मेरे हमरा करबला तो चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला तो चलो। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हुसैन जिससे खुदाई का राज बाकी है, हुसैन जिससे खुदाई का राज बाकी है, शरीयतों का नशेबो फराज बाकी है, वो जिसके सदके में अब तक नमाज बाकी है, गला कटा के भी वो बेनियाज बाकी है। नबी के लाल शहे मशरक़ैन जिंदाबाद। अरे बुलंद लहजे में बोलो हुसैन हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हमें अपने मेहमानों का इस्तकबाल भी करना है और रोजे की जियारत भी करनी है। ये मैं बार बार आपसे जो है गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे हाथों से दामन सब्र ना छूटे। हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। यहाँ पर मौजूद हर एक सोगवार अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है, वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव है, लिहाजा बहुत ही सुकून के साथ आपकी यहाँ पर मौजूदगी, आपके इलाके की मौजूदगी है। जहां जहां से आप आए हैं उस इलाके की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, लिहाजा अपने इलाके को इसके साथ शामिल कीजिए, अपने मेहमानों को अंदर आने का मौका दें बहुत ही सुकून और एहतराम के साथ। मोहसिन इंसानियत सरकार सैयदुल शोहदा, फर्जंद रसूल, जिगर गोशे रसूल, दिलबंद फातिमा सैयदुल शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की शबी यहां पर तामीर हुई है। सारा हिंदुस्तान हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, और क्यों ना लगाएं, हमारे हिंदुस्तान को आका ने पसंद फरमाया था। हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। ये जो दिलों में मोहब्बत है, ये दिलों में प्यार है, वो यूं ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान को आका ने पसंद किया था। नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत।
हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, उन्हें स्टेज तक आने दें। हुसैनियत। आप हजरात बैठ जाए, आप हजरात बैठ जाए। बस बस मोमिनीन बैठे हुए हैं, मोमिनीन बैठे हुए जो हजरात साथ में आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाए। मोमिनीन अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, जो हमारे मेहमान के साथ आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहां पर स्टेज के पास से थोड़ी सी जगह कम कर दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। नारा हैदरी। देखिए हमारे मेहमान स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। जिनको आना था वो स्टेज तक आ चुके हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाएं। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। नारा हैदरी। यहाँ के प्रोग्राम के बाद सब के सब उस मैदान में जमा होंगे जहां पर ज़ियारत वारिसा पढ़ी जाएगी। ज़ियारत वारिसा के होने के बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान उस रोज़े का इफ्तिताह करेंगे, दरवाजे का कुफ़्ल खोलेंगे और उसके बाद जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो रोज़े में जाएंगे और उसके बाद तमाम मोमिनीन जो हम मेज़बान हैं उनके, वो जो मकामी लोग हैं वो रोज़े पर जाएंगे। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, हमें अपने अमल से ये जाहिर करना है कि हमारे दिल में हुसैन की कितनी मोहब्बत है, हम उनके इस शबीह रोज़े मुबारक का कितना एहतराम करते हैं। इतने बड़े मजमे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल आप अपने आप को कर सकते हैं। लिहाजा वॉलंटियर्स सिर्फ आपकी सेवा के लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं, कंट्रोल आपको खुद करना है। हर दिल में एहतराम है, हर दिल में उनकी अजमत है, लिहाजा इस अजमत को अपने दिल में रखें और पूरे एहतराम के साथ। अगर हर इंसान ये सोच ले कि हमें तेज कदमों से नहीं बढ़ना है, क्योंकि पता नहीं किसके बगल में कोई ज़ईफ इंसान है, कोई बच्चा है, हो सकता है कि कोई बीमार हो, कोई हमारा भाई आपके इस जोश की वजह से तकलीफ का सामना ना करे वो। लिहाजा इस बात का आप हजरात ख्याल रखें। मैं मुझे एक मरतबा फिर हुक्म मिला है नहीं, ये तरीका नारा लगाने का नहीं है। इतना बड़ा मजमा और इतनी कम आवाज। आपको बता दूं सब कि मैं यहाँ से ऐलान जो करूँगा वही होगा। अगर आप केओस हो जाएगा तो आप अपनी ओर से जो भी भरवाएंगे वो केओस हो जाएगा। बोलो इनको कि हम यहाँ से ही बताएंगे सब कुछ करना। देखिए, यहाँ से जो ऐलान होगा उसी के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। जिस तरह से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है उसी तरह से आपको चलना होगा और किसी भी तरीके की कोई बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। सुकून से और बहुत ही डिसिप्लिन से हमको जो है ना रोज़े तक जाना है। जैसे मैंने पहले कहा था,
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العلي العظيم. तिलावत कलाम पाक से आज की इस मुबारक मौके का आगाज हो चुका है। हजरात, जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी है उनकी, और ऐसे मौके पर वो वक्त यहाँ पर हमें दे रहे हैं। शिया अशनाशी जमात कानोदर उनका इस्तकबाल भी करती है, उनका शुक्रिया भी अदा करती है। कुछ मेज़बानी के फ़राइज़ होते हैं, लिहाजा वो फ़राइज़ हमें अदा करने हैं। हमारे मेहमान यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हैं ईरान कल्चर हाउस दिल्ली से आगाए मेहदी मैदवीपुर, मैं अली हुसैन मोमिन भाई मैनेजिंग ट्रस्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी खिदमत में हदिया खुलूस पेश करें। हाँ, ईरान कल्चर हाउस से तशरीफ़ लाए हुए वकील वली फ़की आगाए मेहदी मैदवीपुर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए मेहदी मैदवीपुर यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हैं, जो वली फ़की के वकील हैं, मैं उनकी खिदमत में मैनेजिंग कमेटी मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब अली हुसैन मोमिन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब आगाए मेहदी मैदवीपुर, जिनके खिदमत में हमने शॉल पेश की, जो कि वकील हैं वली फ़की के आयतुल्लाह खामनाई साहब के वकील हैं। इनकी खिदमत में अली हुसैन मोमिन साहब ने शॉल पेश की। इसके बाद हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है। अली अकबर मासूम क़ौम के रोज़े के मुतवल्ली हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए अली अकबर हुसैनी नज़ाद, जो उनके क़ौम से तशरीफ़ लाए हैं आज के इस मौके के लिए, और जो मुतवल्ली है इतने मुबारक रोज़े के, मासूम क़ौम जिन्हें हम कहते हैं, उसके रोज़े के मुतवल्ली हैं। हम
मौलाना फिरोज हैदर खान साहब किबला से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके खिदमत में हदिया खुलूस पेश करें। ये इमाम जुमा जमात हैं कानोदर जामा मस्जिद के, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अकबर हुसैन नज़ाद, जो मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के मुतवल्ली हैं। हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। और इसके बाद ये एक और अहम शख्सियत गुजरात की और यहाँ पर काबिल एहतराम इज़्ज़त माब पीर मशाइख सैयद मुजाहिद हुसैन साहब जाफरी, जो यहाँ पर मशाइखी और जाफरी फ़िरके के रूहानी पेशवा भी हैं और हमारे इस दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इस रोज़ा मुबारक के इफ्तिताह के लिए, जिससे ये बात आया हो गई है कि हुसैन न तेरा है न मेरा है, सबका है। ये वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहम्मद हुसैन कड़ीवाला साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं शिया इस्ना श्री मोमिन जमात कानोदर के, उनके खिदमत में नारे सलवात। आवाज़ बुलंद। मुझे एक मरतबा फिर हुक्म हुआ है कि जो इब्तिदा में मैंने बंद पड़ा था जल्दी से आपके सामने मैं पेश कर दूं कि जाना कहाँ है हुर ने जो पूछा इमाम से, जाना कहाँ है हुर ने जो पूछा इमाम से, निकला था मुल्क हिंद लबे खुश खराम से, यानी था तुझको प्यार यहाँ की आवाम से, शायद यही वजह है बड़े एहतराम से, हर एक जात पात के हर एक जुबा के लोग तुझको सलाम करते हैं हिंदुस्तान के लोग। एक शख्सियत और हमारे दरमियान मौजूद है, जल्दी निपटना है कि इसलिए मेरा साथ दो। एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टेज पर मौजूद है कि जिनकी तारीफ में कम से कम मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उन्हें जानती है। एक ऐसी शख्सियत कि जो हर दिल अजीज है, मेरी मुराद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा रूही साहब किबला, जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस शिया इस्ना श्री मोमिन जमात के ट्रस्टी जनाब वज़ीर भाई मुखी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके खिदमत में हदिया खुलूस पेश करें। आप हजरात नारे सलवात बुलंद फरमाते रहें। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद करामत हुसैन जाफरी साहब, जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। उनके खिदमत में आली जनाब मौलाना अली अकबर तुराबी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो शॉल पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
और कौन? बस होंगे। स्पीड। हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो फेडरेशन के लिए ज़ाकरीन जो हमने उनको जहमत दी है और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद काजिम मेहंदी उरूज जौनपुरी प्रिंसिपल अलहरा अरबी कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके खिदमत में भी। हाँ, कोई नहीं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान मेहंदी भाई, मेहंदी साहब, ट्रस्टी साहब, आप बताइए। मौलाना हुज्जत इस्लाम एजाज मेहंदी साहब किबला, जिनकी खिदमत में गुलाम अब्बास पलासरा ट्रस्टीज। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तकी हैदर नकवी साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमत में बम्बई के एक सोशल वर्कर मोहतरम शख्सियत मोहम्मद रजा प्लास्टिक वाला साहब से मेरी गुजारिश है कि और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान खिदमत कौम के लिए अपने दिन रात एक कर देने वाली शख्सियत मोहम्मद रजा प्लास्टिक साहब, प्लास्टिक वाला मौलाना तकी हैदर नकवी साहब की खिदमत में। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शहवार काज़मी साहब की खिदमत में जनाब याकूब अली सुनासरा वाइस प्रेसिडेंट शिया इशनाशरी मोमिन जमात कानोदर। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान मैं गुजारिश गुजार हूँ वकील वली फ़की हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब आगाए मेहदी मेहदीपुर साहब किबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के मोमिनीन के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। आप हजरात बावाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान और अभी खुदा खत्म मियां बावाज़ बुलंद सलमान हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा। در آغاز سخن حضور علمای عالی قدر، شخصیت‌های ارزشمند و بزرگان و مؤمنین و متدینین و عاشقان اهل بیت علیهم السلام را در این محفل بزرگ گرامی می‌دارم
و سلام رهبر عالی قدر انقلاب ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رو خدمت شما ابلاغ می کنم و این محفل بسیار نورانی و بزرگی که با عنوان افتتاح حرم امام حسین علیه السلام و این خیمه سید الشهدا برپا گردیده است رو گرامی می‌دارم. خیلی بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه افتتاحیہ के बाद मौसूफ ने फरमाया कि तमाम उलमाए बुज़ुर्ग खुतबा हज़रात मुतदय्यीन मोमिनीन आशिक़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खैर मक़दम अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी ईरान हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई का सलाम आप सब लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। ये बहुत ही नूरानी महफ़िल है कि जिसका इनेकाद किया गया है हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इफ्तिताह के सिलसिले में, जो कि एक ख़ैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताबीर किया जा सकता है। लिहाजा मैं इस मुतबर्रिक मौके पर आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। باید تشکر و تقدیر بکنم از همه کسانی که در بنای این حرم نقش داشتند و هزینه کردند، زحمت کشیدند تا اینکه این خیمه برپا گردد و این حرمی که یاد سید الشهدا علیه السلام را زنده می کند اینجا برپا گردد. و تشکر می کنم از انجمنهای مختلف، مخصوصا انجمن شیعه اثناعشری و سایر کسانی که در برپایی این محفل نقش داشتند، از اونها هم سپاس و تقدیر دارم. बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ और कदरदानी करता हूँ उन तमाम हज़रात का जिन्होंने इस हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बिना में, उसके बनने में किसी तरह का भी कोई किरदार अदा किया है। ये ख़ैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जो कि सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखने में मददगार साबित होगा। लिहाजा तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस तमाम अंजुमनों का, जैसे अंजुमन शिया इस्ना अशरी जमात का और उन तमाम हज़रात का या अंजुमनों का जिन्होंने इस बिना में, इस हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बनने में किसी तरह से भी ताउन अदा किया है। در حقیقت شهادت امام حسین علیه السلام یک مصیبت بزرگ برای اسلام و مسلمین بود و در طول تاریخ همه مسلمانان در این مصیبت عزاداری کردند، اشک ریختند. این مصیبت بزرگ را هیچگاه پیروان اهل بیت بلکه همه مذاهب فراموش نمی کنند. اما از جهت دیگر کربلا و عاشورا درس آموز بود و درسهای بزرگی به بشریت داد. درس آزادگی، درس جوانمردی، درس وفاداری و درس انسانیت و شهادت طلبی در حقیقت به همه انسانها داد. و صحنه کربلا در طول تاریخ برای ما یک دانشگاه بود که درسهای بزرگی گرفتیم. درس عزت و سربلندی از عاشورا گرفتیم. हकीकत में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
एक बेपनाह बड़ी मुसीबत थी इस्लाम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। तूल तारीख़ में तमाम मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मनाते चले आ रहे हैं, अज़ादारी करते चले आ रहे हैं, गिरिया उजारी करते चले आ रहे हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम दूसरी मज़ाहिब के लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की को याद करते हैं और उनकी अज़ादारी करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को भुला दिया जाए। लेकिन इस बड़ी मुसीबत के अलावा करबला से का एक दूसरा रुख भी है। करबला से हमें बहुत से दर्स सीखने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें करबला से आज़ादी का दर्स मिलता है, जवान मर्दी का दर्स मिलता है, इंसानियत का दर्स मिलता है, शहादत तलबी का दर्स